अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं नॉलेज सिस्टम। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सिस्टम, क्लास 9th कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, पंजाब बोर्ड का हम लोग न्यू कोर्स पढ़ रहे हैं। और टॉपिक का नाम है नॉलेज सिस्टम। नॉलेज सिस्टम का सवाल किस तरह से पूछा जाएगा, डिस्क्राइब नॉलेज सिस्टम विद एग्जांपल, के नॉलेज सिस्टम को बताया एग्जांपल के साथ। बिल्कुल ही छोटा सा सवाल है, कोई ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो नॉलेज का मतलब तो आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज का इल्म रखना। वो इल्म क्या होगा कि वो किस तरह से चीज डिजाइन हुई है, किस तरह से वो अपने आप को मैनेज करती है और कैसे उसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। तो नॉलेज सिस्टम इज डिजाइन टू कलेक्ट, ये इस तरह से नॉलेज सिस्टम डिजाइन किया जाता है कि वो कलेक्ट कर सके, स्टोर, मैनेज एंड यूज इंफॉर्मेशन। तो कितनी चीजें कर सके एक ऐसा सिस्टम जो कि डाटा को कलेक्ट कर सके, स्टोर कर सके और उसी डाटा को मैनेज करके उसकी एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बना सके। ऐसे डिजाइन को बोलते हैं नॉलेज सिस्टम। इट हेल्प्स पीपल टू लर्न, मेक डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। देखें, किसी भी डाटा को कलेक्ट करने, स्टोर करने और मैनेजमेंट करने का क्या पर्पज होता है कि ताकि हम लोग उस डाटा को इस्तेमाल करते हुए अपने फ्यूचर डिसीजन ले पाए। लेट्स सपोज किसी कंपनी का डाटा है और वो कंपनी कोई प्रोडक्ट्स सेल करती है। अगर वो ये देखना चाहें कि हमारे पिछले साल में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा सेल हुआ है, तो इसके लिए उनको वो सारा डाटा देखना पड़ेगा ना, जो उन्होंने इकट्ठा किया होगा जब कोई भी प्रोडक्ट उन्होंने बेचा होगा। तभी उनको पता चलेगा कि हमारी ये वाली प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकी है इस साल में, ये वाला हमारा टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। इसी को नॉलेज बेस्ड सिस्टम बोलते हैं। अब नॉलेज सिस्टम में किन चीजों से डाटा कलेक्ट होता है या किन चीजों से स्टोर और मैनेजमेंट होता है, तो उसके यहाँ पर टर्म्स लिखी गई है। पहले नंबर पे है मैथमेटिक्स। कोई भी ऐसी चीज हो जिसपे आप इनसाइट्स अप्लाई कर रहे हो, आप जानना चाहते हो कि मेरी कितनी सेल है इस साल की, कौन सी प्रोडक्ट मेरी टॉप ट्रेंडिंग है, तो उस पे क्या लग रहा होता है, सिंपल मैथमेटिक्स लग रही होती है ना। सो मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर्स, शेप्स एंड पैटर्न्स। मैथमेटिक्स किस चीज की स्टडी है? स्टडी ऑफ नंबर्स है, शेप है, पैटर्न है, स्ट्रक्चर है। किसी भी चीज के अंदर अगर नंबर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उन नंबर्स को स्टडी करना, क्या ग्राफ दे रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है। यानी कि हो सकता है ना कि कोई प्रोडक्ट है वो सिर्फ गर्मियों में ज्यादा बिक रही है, कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो सिर्फ सर्दियों में बिक रही है। तो इस तरह के जो पैटर्न होते हैं, सेल्स के पैटर्न, ये सारे मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन वाले इस तरह के फाइल्स जो है वो बनाते हैं। और आपने देखा होगा और आपने देखा भी होगा कि अक्सर ये मूवीज वगैरह में भी दिखाए जाते हैं। वो एक बिजनेसमैन जो है वो प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, वहां पर ऐसे चार्ट्स बने होते हैं डिफरेंट तरह के, और वो सामने वालों को बता रहा होता है कि हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, इतनी इनकी सेल्स होती हैं, इतना सक्सेसफुल प्रोडक्ट है वगैरह वगैरह। दूसरे नंबर पे है लॉजिक। लॉजिक रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इवेलुएटिंग द रीजनिंग। क्या मतलब लॉजिक का? कि आप कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं उस प्रोडक्ट को या उस प्रोसेस को जो आपने उस प्रोडक्ट पे अप्लाई किया है, उसको कहते हैं लॉजिक। जिस तरह से अगर मैं कंप्यूटर साइंस की जुबान में बात करूं, तो लेट्स सपोज आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर बनेगा कैसे? बनाने से पहले उसको सोचना है, अपने जहन में सोचना होता है। वो जो सोच होती है उसी को बेसिकली लॉजिक बोलते हैं। थर्ड नंबर पर है डेटाबेसिस। डेटाबेसिस क्या करेगा? ये डाटा को स्टोर करेगा, जो हमने यहाँ पर ये वाला पॉइंट पढ़ा। डेटाबेस सिस्टम is the software that is used to store and manage data efficiently। डाटा को स्टोर भी करेगा तो उसको एफिशिएंट तरीके से मैनेज भी करेगा। एफिशिएंट तरीके से मुराद कि ऐसा ना हो कि एक डाटा दो मरतबा एंटर हो चुका हो, किसी एक पर्सन का डाटा दो मरतबा एंटर हो चुका हो, तो उसको एक तरतीब के साथ स्टोर करके रखना, और जब हमें जरूरत हो हमें फौरन से पहले वो डाटा एक्सेस भी ला के दे, तो ये काम होता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर का। उसके बाद जो लास्ट वाला है इंफॉर्मेशन, उसके लिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। दीज आर द एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशंस होती है, यानी कि ऐप होती है जिसको आप नॉर्मल जबान में बोलते हो या सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। डाटा डिजाइन टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड शेयर डाटा। इस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भी हम लोग डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और डाटा को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मुख्तलिफ शॉप्स या शॉपिंग मॉल विजिट किया होंगे। शॉपिंग मॉल पे जब काउंटर पे आप जाते हो बिल बनवाने, तो वहां पर कंप्यूटर पे एक कैशियर बैठा होता है। उस कैशियर के पास एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पर वो आपके बार कोड से तमाम प्रोडक्ट स्कैन करता है। तो वो क्या कर रहा होता है? बेसिकली कलेक्ट कर रहा होता है डाटा, और उसके बाद उन्हीं डाटा को वो ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं अपने डाटाबेस में और शेयर करते हैं अपने अथॉरिटीज से, यानी कि जिनकी वो कंपनी होती है। तो ये होता है, उस सिस्टम को बोलते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, IMS शॉर्ट फॉर्म इसकी होती है। सो इतना सा ये सवाल था। आई होप आपको ये पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देखने तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।